ओके जी, तो बॉन्ड्स ऑफ लव के क्वेश्चन एंड आंसर्स में स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू एरोमेटिक हर्ब्स। तो जैसे कि आपको पता होगा, वो बिल्ली जहाँ पे अपना घर बनाए थे वहाँ पे बहुत से फ्लावर्स थे, कुछ प्लांट्स थे। तो उन्हीं में से हमको दो हर्ब्स के नाम लिखने हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी या फिर पौधे। तो पहला है कोरिएंडर और दूसरा है मिंट। ठीक है, ये बुक में आपको मिल जाएगा। सेकेंड, वट वुड शोमित डू ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से वापस आने के बाद में शोमित क्या करता था। तो ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल शोमित वुड वॉच द कैट। तो वो बिल्ली को देखता था आने के बाद में हमेशा। एंड इट्स प्रैंक्स रेगुलरली। तो बिल्ली को और उस बिल्ली की हरकतों को उसको बोलते हैं प्रैंक्स। तो उसको रोज़ देखता था, यही काम होता था उसका। विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट मीन द सेम एज। तो कौन सा जो ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ऐसे इससे मिलता जुलता वर्ड हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। लेजिली मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो इसका वर्ड हमने देखा था लेथार्जिकली। ये स्पेशली किट्टी के लिए यूज़ हुआ था, है ना, जो ब्लैक कलर वाली बिल्ली थी उसके लिए। लैकिंग एनर्जी, उसके लिए भी सेम यूज़ हुआ था, लिस्टलेस। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब मनाना, तो इसको बोलते हैं कोएक्सिंग। तो ये जो विट्टी थी वाइट कलर वाली हमेशा ब्लैक कलर वाली को मनाती थी, तो उसको कोएक्सिंग करना बोलते हैं, कन्विंस करना बोलते हैं। पेन मतलब होता है एंग्विश। तो ये जब उसकी मम्मी को दुख हुआ था कि वो बहुत बीमार हो गई है, जो ब्लैक वाली बिल्ली है, तो शोमित की मम्मी को क्या हुआ था, एंग्विश हुआ था, पेन हुआ था। ये आपको अगर चैप्टर पढ़ा है तो याद होगा। हाउ वॉज विट्टी डिफरेंट फ्रॉम किट्टी। ठीक है, तो जो विट्टी थी और किट्टी थी उन दोनों में क्या डिफरेंस था। तो देखो, विट्टी जो वाइट कलर वाली थी वॉज वाइट। तो वाइट कलर की थी, प्लम्प थी, थोड़ी सी मोटी टाइप से थी। क्यूट विथ स्ट्रिक्स ऑफ ग्रे एंड गोल्ड। तो उसमें कौन से कलर की धारियाँ थी, स्ट्रैक्स मतलब धारियाँ, ग्रे कलर की और गोल्ड कलर की। ठीक है, गोल्डन कलर मतलब वही, ये भूरा कलर और ये गोल्डन कलर सोने कलर का। और विट्टी थोड़ी सी एक्टिव थी, मतलब जोश वाली थी, और खेलना कूदना उसको पसंद था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। लेकिन जो किट्टी थी वो ब्लैक कलर की थी और उसकी आंखें क्या थी, ग्रीन कलर की थी। ठीक है, चमकने वाली आंखें, स्पार्कलिंग। इट वॉज वीक, तो वो थोड़ी कमज़ोर थी और थोड़ा सा एनर्जी की कमी थी उसमें, लिस्टलेस थी। इट डिड नॉट लाइक टू प्ले, और उसको खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो यह डिफरेंस है किट्टी और विट्टी में। हु जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रक फर्स्ट। तो ट्रक से सबसे पहले कौन जंप किया, बाहर आया। हाउ डिड ही लुक, और वो कैसे दिख रहा था। अ टॉल मैन, तो एक लंबा आदमी आया, विथ अ स्टबल, और उसकी क्या थी, हल्की हल्की दाढ़ियाँ थी, स्टबल था। जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रक फर्स्ट। ठीक है, तो वो सबसे पहले आया जब उनको पकड़ने आए थे ना, जो बिल्ली लोगों को, तो उनमें से ये पहला आया था। वेयर वॉज द आयरन केज कैप्ड एंड वाई डिड किट्टी इंटर इट। ठीक है, तो किट्टी मतलब कौन, ब्लैक कलर वाली बिल्ली। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो आयरन का जो जाली लाया गया था, पिंजरा लाया गया था, उसको कहाँ पर रखा गया और किट्टी उसके अंदर में क्यों गई। ये दो सवाल हैं। तो पहले सवाल का आंसर है, द आयरन केज वॉज कैप्ट इन द बैकयार्ड। तो उसको पीछे साइड में, बैकयार्ड साइड में रखा गया शोमित के घर के। किट्टी वॉज अनवेल, तो किट्टी को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड स्लगिश थी, विदाउट थिंकिंग इट, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो उसके अंदर में चली गई और वहाँ पे ऐसे ही बैठ गई बस जाके। ठीक है ना, वाई डू यू थिंक द कैट अपियर्ड टू बी टाइग्रेस। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो जो बिल्ली थी वो एक टाइग्रेस की तरह लग रही थी। टाइग्रेस मतलब बाघिन की तरह। ठीक है, बिकॉज द कैट, आंसर है इसका, द कैट अपियर्ड टू बी टाइग्रेस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्राइप्स। तो अपने धारियों की वजह से, क्योंकि बिल्ली के ऊपर भी इस तरह की, जैसे टाइगर के ऊपर धारी होती है ना ब्लैक कलर की, वैसे इसके ऊपर भी थी। इट वॉज एज करेजियस, और दूसरा, एक तो लुक्स की वजह से क्योंकि वो ऐसा दिख रही थी, और दूसरा अपने गुण की वजह से। क्या गुण था, क्योंकि वो बहुत साहसी थी, करेजियस थी एंड फेरोशियस थी, एज अ टाइग्रेस रेडी टू डिफेंड हर किटन्स। तो वो अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए तैयार थी, इस वजह से उसको एक टाइग्रेस की तरह बताया गया है इस पोयम में, इस स्टोरी में। डिस्क्राइब द प्लेस वेयर द कैट लिव्ड। तो उस जगह को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे ये जो बिल्ली है वो रहती थी।
द कैट लिव्ड इन द बैकयार्ड, शोमित के घर के बैकयार्ड में रहती थी। द बैकयार्ड हैज़ मैनी क्लाइंबर्स, फ्लावर्स, मिंट एंड कोरिएंडर प्लांट्स। तो वहाँ पे आप पिक्चर्स में जब आप देखोगे तो बहुत से प्लांट्स थे, तो उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं, बस इन्हीं को लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिश होता है क्वेश्चन एंड आंसर। ग्रामर वाला आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, बाकी मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, या पॉज करके लिख लो, ओके। और आगे है, ये क्या है, क्विक चेक टाइम। तो इसको करेक्ट बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे इजी, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे करना है आप बना लो। ये एक और लास्ट छूट गया था, ये भी ले लो। नाउ लेट्स राइट। तो ये कुछ रिसेस टाइम में कुछ लिखने वाला चीज़ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप अपने ओ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर भी अब फिनिश होता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। टेक केयर और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.